नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. यूएस के डेट्रॉइट में स्प्लैश पैड पर गोलीबारी में 8 घायल, जिसमें 2 बच्चे शामिल। 8 वर्षीय बच्चा गंभीर हालत में। हाईकोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए पोस्ट हटाने का आदेश दिया। बैतूल में प्रोफेसर धाकड़ की कैंपस में पिटाई, आंखों में डाली मिर्च, होकी और सरियों से पीट कर किया अधमरा। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरने से 14 की मौत, 12 घायल। तेलंगाना में कथित पशु बलि को लेकर मदरसे पर भीड़ ने किया हमला, कई लोग घायल। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. शनिवार को डेट्रॉइट के उपनगर रोचेस्टर हिल्स के एक स्प्लैश पैड पर एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की, जिसमें 8 लोग घायल हुए, जिनमें एक 8 वर्षीय बच्चा भी शामिल है, जो सिर में गोली लगने के कारण गंभीर हालत में है। परिवार गर्मी से बचने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। कानून प्रवर्तन ने संदिग्ध को एक नजदीकी घर में ट्रैक किया, जहां उसने आत्महत्या कर ली, अधिकारियों ने बताया है। प्रारंभ में माना कि 10 लोगों को गोली लगी थी, लेकिन बाद में क्षेत्रीय अस्पतालों से जांच के बाद इस संख्या को घटाया गया। ओकलैंड काउंटी के शेरिफ माइक बाउचर ने पुष्टि की है कि पीड़ितों में 2 बच्चे भी शामिल हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिति का अपडेट दिया है। हाईकोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए पोस्ट हटाने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और रागिनी नायक द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए उन पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पर लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन अपने शो में अपशब्दों के उपयोग का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा है कि अगर वीडियो और पोस्ट को सार्वजनिक डोमेन में रहने दिया गया तो इससे याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अदालत में दिखाए गए टीवी बहस के फुटेज से स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि याचिकाकर्ता शर्मा ने मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए हस्तक्षेप किया था और नायक के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहा। अदालत ने कहा है कि पत्रकार की आलोचना करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट अति संवेदनशील हैं। दिल्ली कस्टम की टीम ने आईजीआई हवाई अड्डे ने 3033 ग्राम विदेशी मूल का कीमती सोना और 3627 ग्राम चांदी जब्त की। ये जब्ती न्यूयॉर्क से आए एक यात्री से हुई। कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारी के अनुसार सोने चांदी की कीमत 1 करोड़ 90 लाख रुपए है। यात्री को गिरफ्तार किया गया। दरअसल एयरपोर्ट कस्टम प्रिवेंटिव आईजीआई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने 14 जून को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली उतरे यात्री की तलाशी ली थी। नोएडा में महिला ने ऑनलाइन ब्लिंकिट से आइसक्रीम मंगाई थी। इस आइसक्रीम में कनखुजरा था, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत ब्लिंकिट से की। शिकायत के बाद ब्लिंकिट की तरफ से उन्हें तुरंत पैसे रिफंड भी हुए। मुंबई में आइसक्रीम के अंदर कटी हुई उंगली मिलने के बाद नोएडा में अमूल आइसक्रीम के अंदर कनखुजरा निकलने का मामला सामने आया है। सेक्टर 12 में रहने वाली दीपा ने इसकी शिकायत ब्लिंकिट से की। इस मामले को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हाँ, आज सुबह मैंने 11:26 पे ब्लैंकेट से सामान मंगाया था, जिसमें कि मैंने अमूल का आइसक्रीम भी मंगाया था। तो जैसे ही मैंने बॉक्स ओपन किया तो अमूल के बॉक्स में जो है ढक्कन पे मुझे धागा साथ, पहले जो धागा साथ दिख रहा था, बाद में मैंने जब देखा तो वो कनखजूरा कीड़ा निकला, जिसकी जानकारी मैंने ब्लैंकेट में मैसेज करके दी थी और ब्लैंकेट ने मुझे रिफ़ंड भी दिया था, पर आश्वासन भी दिलाया था उन्होंने कि अमूल की तरफ से हम लोगों ने मेल कर दिया है अपनी तरफ से, अमूल की तरफ से आपको या तो कॉल या मैसेज आएगा। बट अभी तक मेरे पास अमूल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं अमूल के मैसेज का या कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं कल शासन और प्रशासन के पास जरूर जाऊँगी। मामला ग्रेटर नोएडा के लोहारली टोल प्लाजा का है, जहां दरोगा जी ने अपनी वर्दी की गर्मी को दिखाते हुए टोल कर्मियों को पीट दिया। वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था और दरोगा जी को देर हो रही थी। उनकी कार के आगे लगी गाड़ियों को निकलने में देरी हो रही थी। बस गुस्से में अपना आपा खो चुके दरोगा जी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और जबरन टोल बूम को हटाते हुए गाड़ियां निकलवाने लगे। टोल पर तैनात कर्मचारियों ने जब दरोगा के बूम को हटाने का विरोध किया तो पहले से गुस्से में आग बबूला दरोगा जी टोल कर्मी को ही पीटने लगे, मगर दरोगा की ये हरकत वहां सीसीटीवी में कैद हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मारपीट के बाद टोल कर्मी ने दरोगा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है।
पुलिस अब इस मामले की जांच में लगी है। मध्य प्रदेश के सरकारी JHPG कॉलेज बैतूल में एक प्रोफेसर को कैंपस में लाठियों से पीटा गया। आंखों में मिर्च का पाउडर डाला गया। ये घटना शुक्रवार दोपहर को हुई, जब 5 से 7 के बीच हमलावरों का एक ग्रुप लाठी और मिर्च पाउडर के साथ कॉलेज परिसर में घुस आया। इस गुट ने संस्कृत विभाग के सहायक प्रोफेसर नीरज धाकड़ की आंखों में लाल मिर्च झोंक दी। हमलावरों ने प्रोफेसर धाकड़ को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। यह खौफनाक वारदात CCTV कैमरों में भी कैद हुई। चश्मदीदों के अनुसार प्रोफेसर धाकड़ को तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि पास में कई टीचर और छात्र भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हमलावर छात्रों का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। हमलावरों के भागने के बाद ही सहकर्मी प्रोफेसर धाकड़ की मदद के लिए दौड़े और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर धाकड़ को सिर, हाथों और पैरों में फ्रैक्चर के अलावा जिसमें कई जगह पर गंभीर चोटें हैं। इस हमले के पीछे का मकसद प्रोफेसर धाकड़ और कॉलेज के पूर्व छात्र अनु ठाकर का कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है। प्रोफेसर धाकड़ ने अपने बयान में कहा है कि हमलावर उनकी हत्या करने के इरादे से आए थे। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को एक टेम्पो ट्रैवलर की सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में गिर जाने से कम 14 पर्यटकों की मौत हुई और 12 अन्य घायल हुए। यह दुर्घटना ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, जिसमें 26 लोग सवार थे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया है कि घायलों में से कुछ की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। गढ़वाल के पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नागलियान ने कहा है, रुद्रप्रयाग के SP मौके पर हैं। टेम्पो ट्रैवलर नोएडा उत्तर प्रदेश के रुद्रप्रयाग की ओर आ रही थी और ये 150 से 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। पुलिस ने 3 मिलिशिया सदस्यों, एक डिप्टी दलम कमांडर और 2 दलम सदस्यों सहित 6 नक्सलियों को उस समय गिरफ्तार किया जब वो तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर जंगलों में बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे। पुलिस की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि पुलिस ने जिले के वेंकटपुरम मंडल में ताड़ापाला वन क्षेत्र से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी पार्टी की 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक DBBL गन, 4 किट बैग, 2 वॉकी टॉकी और भारी विस्फोटक बरामद किए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शबरीश P ने माओवादियों से सामान्य जीवन जीने के लिए स्वेच्छा से पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया है। तेलंगाना के मेडक जिले में शनिवार को कथित तौर पर पशु बलि को लेकर भीड़ द्वारा एक मदरसे पर हमला कर दिया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। मिराज उल उलूम मदरसा के प्रबंधक ने बकरीद के लिए कुर्बानी के लिए मवेशी खरीदे थे। मवेशी लाने के तुरंत बाद मदरसे के आसपास भीड़ जमा हो गई और कुर्बानी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। इस बीच AIMIM विधायक कारवान एम कौसर मोयुद्दीन ने आरोप लगाया है कि हजारों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS और हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने मदरसे पर हमला किया और प्रबंधन को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। हैदराबाद में शनिवार को एक BMW में अचानक आग लग गई। जब ये व्यस्त सड़क पर चल रही थी, कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि लग्जरी कार के सवार समय पर वाहन से बाहर निकल आए और जब आग की लपटें दिखी। ये घटना जुबली हिल्स क्षेत्र में हुई और इससे ट्रैफिक जैम हुआ। अधिकारियों ने आग के कारण की जांच शुरू कर दी है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि BMW सड़क किनारे खड़ी है और उसमें आग लग जाती है। दमकल विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया, लेकिन BMW पूरी तरह से जल गई थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में BSP के पूर्व MLC हाजी इकबाल पर सख्त एक्शन हुआ है। हाजी इकबाल के खिलाफ ED ने बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने पूर्व MLC की 4000 करोड़ की ज़्यादा संपत्ति को सीज किया। इन संपत्तियों में हाजी इकबाल की यूनिवर्सिटी, जिसकी कीमत करीब 4440 करोड़ रुपए, और ज़मीन भी कुर्क की गई। इससे पहले हाजी इकबाल के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुर्की आदेश जारी किया था। इसके बाद 121 एकड़ ज़मीन और ग्लोकल यूनिवर्सिटी की इमारत को जब्त कर लिया गया है। ED ने एक बयान में बताया है कि ये संपत्तियां अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर कागज़ों में दर्ज हैं। इस ट्रस्ट पर हाजी मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार से जुड़े लोगों का कंट्रोल था। ED की ये कार्रवाई अवैध खनन मामले से जुड़ी बताई जा रही है। BRS नेता मन्ने कृंषक ने कांग्रेस सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और डिजिटल टिकट टेंडर्स में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। शनिवार 15 जून को तेलंगाना भवन में आयोजित एक प्रेस मीट में कृषक ने TGSRTC तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम में एक टेंडर प्रक्रिया में बड़े घोटाले का उजागर किया।
उन्होंने बताया है कि ITIMS इंटेलिजेंट टिकट इशू मशीनें से संबंधित एक महत्वपूर्ण परियोजना टेंडर को गोपनीय रखा गया था और आंतरिक रूप से संचालित किया गया, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि इतनी महत्वपूर्ण परियोजना आरटीसी वेबसाइट पर क्यों सूचीबद्ध नहीं है। कृष्णक ने परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर पर TSRTC विभाग के टेंडर्स के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का आरोप लगाया है। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. यूएस के डेट्रॉइट में स्प्लैश पैड पर गोलीबारी में 8 घायल, जिसमें 2 बच्चे शामिल। 8 वर्षीय बच्चा गंभीर हालत में। हाईकोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए पोस्ट हटाने का आदेश दिया। बैतूल में प्रोफेसर धाकड़ की कैंपस में पिटाई, आंखों में डाली मिर्च, होकी और सरियों से पीट कर किया अधमरा। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरने से 14 की मौत, 12 घायल। तेलंगाना में कथित पशु बलि को लेकर मदरसे पर भीड़ ने किया हमला, कई लोग घायल। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।